सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका पुनः स्वागत है। तस्वीर जो हम देख रहे हैं वो है पराक्रमी राजा पृथ्वीराज चौहान की। और ये प्रतिमाएं हरियाणा ही नहीं, दिल्ली, अजमेर, मध्य प्रदेश, पंजाब भर में देखी जा सकती हैं, क्योंकि उसने विशाल राज्य की स्थापना की। और उनके जीवन में तरावड़ी का यानी तराइन का विशेष महत्व है, चलते उनके द्वारा बनाए गए किले में। सजनों, यह किले का मुख्य प्रवेश द्वार है जो दक्षिण दिशा की ओर है। लिखा है काटजू नगर। काटजू एक व्यक्ति था जो इसका किले का केयर टेकर था आज़ादी के समय। क्या आपने कभी सोचा है कि किले या महल सैकड़ों सालों से खड़े हैं? किसी को 400 साल हो, किसी को 600, और ये किला तो 850 साल से अधिक पुराना है। जबकि हमारे घर लगभग 70-80 साल में खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर ईंट सीमेंट सरिये से बनते हैं और उनकी दीवारें केवल 9 इंच या 4 इंच की होती हैं, जब किले की बहुत मोटी दीवारें होती हैं। किले के अंदर ही ये एक छोटा मंदिर है। इस किले के अंदर लगभग 300 परिवार रहते हैं, गुरुद्वारा भी है। और ये परिवार विभाजन के समय पाकिस्तान से यहाँ आए थे। ये किले का दक्षिणी गेट अंदर से हम बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब चलते हैं उत्तर दिशा में जो गेट है उधर। किले का कुछ हिस्सा तो आज भी शानदार है, ज्यों का त्यों खड़ा है, और इसकी कला आर्किटेक्चर देखते ही बनती है। सज्जनों, आपको पता है तराइन यानी तरावड़ी के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में, दूसरा 1192 में। मोहम्मद गोरी जो अफगानिस्तान का रहने वाला था उसके साथ। इस प्रवेश द्वार का तो लगभग बंद ही कर दिया गया है। हाँ सज्जनों, किले और महलों में ईंट की जगह पत्थर यूज होते थे, उसका जीवन बहुत बड़ा होता है। और सीमेंट की जगह चिकनी मिट्टी और चूने का इस्तेमाल होता था। चूने का बाल्यकाल ही 100 साल में शुरू होता है, इसलिए ये शताब्दियों तक खड़े रहते हैं। फिर वह इमारत चाहे अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हो या राजपूत राजाओं द्वारा या मुगलों द्वारा, वो उनकी उम्र लंबी होती है। लेकिन इस 850 पुराने अब अंदर आ गए हम किले में। ये काफ़ी गिर चुका है, क्योंकि लोग कंस्ट्रक्शन के लिए ईंट है या चूना यहाँ से निकाल लेते हैं। और इस इमारत को संरक्षित भी नहीं किया गया है। ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट नहीं है, कोई निकाल ले जाए, किसी की जवाबदेही अभी तक फिक्स नहीं हुई है। देख के थोड़ा क्या बहुत लग रहा है कि इसको मेंटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि किले रोज़ नहीं बनते, अब तो बन ही नहीं सकते। बाहर की तरफ चलते हैं। समृद्ध इतिहास रहा है किले का, लेकिन सरकारों की उदासीनता और जनमानस के व्यवहार के कारण इस किले की चमक भी कम होती जा रही है। और महल को गिराने में इस वनस्पति का तो हाथ है ही। सजनों, पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है, उनका जन्म 1166 में गुजरात में हुआ। और 1192 में तराइन के युद्ध में हारने के पश्चात उन्हें मान्यता है कि जो उसकी राजधानी थी अजमेर, वहाँ ले जाया गया और वहाँ उनका वध कर दिया गया मोहम्मद गोरी द्वारा। झूले लगे हुए हैं, जिम कर सकते हैं यहाँ। उसके साथ ही अग्निशमन फायर ब्रिगेड का कार्यालय है और उसके साथ है शमशान घाट। इसीलिए उत्तर जो द्वार है उसको बंद कर दिया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा। सजनों, ये भी कहा जाता है मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया और हर बार माफ़ी मांगने पर उसको छोड़ दिया। और जब 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान हारे तो उसको अंधा कर दिया और अफगानिस्तान के गजनी अपने साथ ले गया। ये देखिए, किले की दीवार के साथ मज़ार खड़ी कर दी गई है, ये ठीक नहीं है। और किले की दीवार के साथ बाहर बिल्डिंग मटेरियल और जो घास फूस उगाया है दीवारों पे, उसने कुछ समय पश्चात आप इस किले को केवल वीडियो और फोटो में ही देख पाओगे। गजनी में कवि चंद्र बरदाई के कहने पर 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। ऐसा सुनकर पृथ्वीराज के शब्द बेदी भान से मोहम्मद गोरी मारा गया। और सजनों, ये
मीनार है, इसकी फ़ोटो मैंने 1 साल पहले ली थी। देखिए इसमें कोई एसी फिट नहीं है, दीवार की हालत देखिए। और अब आज की देखिए सज्जनों, मेरा मानना है किले के अंदर रहने वाले लोगों के पास 25-25, 30-30 गज के प्लाट हैं। सरकार वैसे भी लोगों को मुफ्त आवास योजना दे रही है, इनको अच्छे प्लाट देकर बाहर स्थापित किया जाए, अन्यथा पृथ्वीराज चौहान की विरासत और हमारी धरोहर लुप्त होने में समय नहीं लगेगी। ये हास्य का किला है, पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ भी किला बनवाया था। बहुत ही दूरदर्शी और पराक्रमी थे पृथ्वीराज चौहान, जिनकी तलवार का वजन 11 किलोग्राम था। अंत में मैं राजपूत समुदाय के नेताओं से, युवाओं से आग्रह करूंगा कि इस धरोहर पर आपका पहला हक है। ये स्टैच्यू तो और बन जाएंगे, कितने बनवा लो, लेकिन ये शायद ही कभी बनेगा कि किला बन जाए। क्षेत्र के शिक्षाविद, इतिहासकार और प्रबुद्ध नागरिकों को भी इस धरोहर को बचाने के लिए आना होगा। धन्यवाद।